एक शहर में मधु अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके माँ बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ मधु के ऊपर आ गई थी। वह शहर में दूसरों के घर बर्तन धोकर अपने घर का गुजारा करती थी। बर्तन धोकर उसको काफ़ी कम पैसे मिलते थे। इसी वजह से बर्तन धोकर उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता था। मधु शाम को अपने घर जाकर खाने में पास्ता बनाती है और उसका पास्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। वह तीनों पेट भर कर पास्ता खाते हैं और मधु के छोटे भाई बहन उसके पास्ते की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि दीदी पास्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, आप पास्ता क्यों नहीं बेचती? फिर मधु भी यही सोचती है कि क्यों ना मैं पास्ता बनाकर बेचने लगूं। मधु पक्का कर लेती है कि वह कल से पास्ता बेचेगी। अगले दिन सुबह सबसे पहले मधु बर्तन धोने के लिए शहर जाती है और बर्तन धोने के बाद वह एक पास्ता का ठेला बाज़ार में लगाती है और बोलती है, पास्ता खा लो, घर का बना हुआ स्पेशल पास्ता। तब एक आदमी उससे पास्ता लेने के लिए आता है और बोलता है कि एक प्लेट पास्ता देना। मधु बोलती है ठीक है। वह उसको एक प्लेट पास्ता देती है और वह बहुत स्वाद के साथ उस पास्ते को खाता है और पास्ता खाकर बोलता है कि मैंने आज तक ऐसा पास्ता कभी नहीं खाया। मधु बोलती है धन्यवाद। वह आदमी मधु को पास्ता के पैसे देकर चला जाता है। उस दिन मधु की ज़्यादा कमाई नहीं हुई थी। मधु पास्ता बेचकर शाम को घर वापस जाती है। तब मधु के भाई बहन उससे पूछते हैं कि दीदी आज कमाई कैसी हुई? मधु बोलती है आज कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। तब मधु के भाई बहन बोलते हैं कोई बात नहीं दीदी, कल फिर से पास्ता बेचने जाना। मधु बोलती है ठीक है। मधु अगले दिन भी पहले बर्तन धोती है और उसके बाद पास्ता बेचने जाती है और बोलती है पास्ता खा लो, घर का बना हुआ स्पेशल पास्ता। तभी उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग उससे पास्ता खाने के लिए आते हैं और एक आदमी उससे बोलता है कि पास्ता देना। और फिर दूसरा आदमी भी बोलता है कि एक प्लेट पास्ता मुझे भी देना। मधु बोलती है अभी देती हूँ। मधु दोनों को पास्ता दे देती है और दोनों बहुत स्वाद लेकर वह पास्ता खाते हैं और एक आदमी मधु से बोलता है कि पास्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मधु बोलती है धन्यवाद। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हारा पास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मधु बोलती है धन्यवाद। वह दोनों मधु को पास्ता के पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन मधु को काफ़ी बढ़िया कमाई हो गई थी। वह खुश होकर शाम को अपने घर जाती है और उसके भाई बहन उसके घर जाते ही पूछते हैं कि दीदी आज कैसी कमाई हुई? मधु बोलती है आज बढ़िया कमाई हुई। वह दोनों बोलते हैं कि दीदी ऐसे ही मेहनत करते रहो। मधु बोलती है हाँ।
तब अगले दिन सुबह मधु फिर से पास्ता लेकर बाजार जाती है और बोलती है, पास्ता खा लो, घर का बना हुआ स्पेशल पास्ता। मधु की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोग उससे पास्ता खाने के लिए आते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि 1 प्लेट पास्ता दे दो, फिर दूसरा आदमी भी बोलता है कि 1 प्लेट मुझे भी देना। और फिर वह औरत भी बोलती है कि 1 प्लेट पास्ता मुझे भी दे दो। मधु बोलती है, अभी देती हूँ। मधु सबको पास्ता दे देती है और वह तीनों बहुत ज़्यादा स्वाद लेकर उस पास्ते को खाते हैं। और एक औरत मधु से बोलती है कि ऐसा पास्ता मैंने आज तक नहीं खाया। मधु बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक आदमी बोलता है कि बहुत अच्छा पास्ता बना है। फिर दूसरा आदमी भी बोलता है कि ऐसा पास्ता मैंने आज तक नहीं खाया। मधु बोलती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन मधु को बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो गई थी। उनमें से एक आदमी एक बहुत बड़ा होटल चलाता था। वह मधु से बोलता है कि क्या तुम मेरे होटल में भी पास्ता बनाओगी? मधु बोलती है, ठीक है। अब मधु का पास्ता पूरे शहर में फेमस हो गया था और दूर दूर से लोग उसका पास्ता खाने के लिए आते थे। मधु शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी पास्ता बनाती थी। अब क्या था, मधु का पास्ता हर जगह फेमस हो गया और मधु ने अपनी मेहनत से अपनी गरीब किस्मत बदल दी। अब मधु और उसके भाई बहनों की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो गई थी और अब वह तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहते थे।